कहते हैं भय बिनु प्रीति न होई, बिना डर के प्रेम नहीं होता है। भारत ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी क्या की? चीन ने सीमा पर टैंकों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। क्या चीन अब हर हाल में जंग चाहता है? तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने इस स्थिति को देखते हुए क्या कहा है? क्या बाइडेन भारत का साथ देंगे? और बड़ी बात, भारत उतार रहा है अपना बॉम्बर्स। बड़ी खबर निकल कर आई औरा से संबंधित, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत के इस साल के बजट पर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की नजरें थी। पाकिस्तान, चीन, हर कोई खड़ा था यह जानने के लिए कि आखिर भारत रक्षा के क्षेत्र में कितना दे रहा है, और यही संभवतः आगे की दिशा तय भी करती। और इस मामले में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी लगा बड़ा झटका, क्योंकि भारत ने सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए 19% की वृद्धि कर दी। वैसे जिस तरह से महामारी का काल चल रहा था, उसे देखते हुए यह अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इतनी बड़ी वृद्धि होगी, लेकिन ऐसी वृद्धि हुई। यानी कि कुल 4.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया रक्षा मंत्रालय को। ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव है तो ये आवंटन तो जरूरी था ही। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बजट शुरू करने से पहले ही यह कह दिया कि पिछला साल ऐसा रहा था जिसमें बजट मायने नहीं रह गया था, क्योंकि इस साल कई ऐसे मिनी बजट लाने पड़े महामारी से लड़ने के लिए भी और सीमा पर सुरक्षा के लिए भी। आवंटित बजट से कहीं ज्यादा भारतीय सरकार सीमा पर हथियारों की खरीद में लगा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया भारत के इस बजट को देखकर। उसके बौखलाने की वजह भी है। दरअसल जितना बजट पाकिस्तान अपनी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बनाता है, उससे कुछ ही कम है जो कि भारत के सिर्फ रक्षा क्षेत्र में तय किया गया बजट है। और अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में अपने बजट को बढ़ा रहा है, उस क्षेत्र में अशांति और अस्थिरता आएगी। पाकिस्तान का मानना है कि भारत पूरे एशिया में हथियारों की होड़ लगा रहा है। जिस तरह से उसने राफेल खरीदा और जिस तरह से वो और सारी मिसाइलों और हथियारों को खरीद रहा है, उसे देखते हुए ये लग रहा है जैसे कि भारत इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहता है। वैसे बोलने के लिए शब्द कुछ भी चुने गए हो, लेकिन पाकिस्तान का डर जरूर झलक रहा है इन शब्दों से। फिर भी कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि जिस तरह से तनातनी है, उसके हिसाब से 4.78 लाख करोड़ का यह आवंटन काफी नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बजट शुरू होने से पहले ही कहा कि कई मिनी बजट लाने पड़े पिछले साल, वैसा ही होगा। अगर युद्ध की स्थिति होगी तो खजाना उसी दिशा में खुलेगा। वैसे भारत के रक्षा बजट को देखते हुए चीन को भी यह समझ में आ गया है कि भारत झुकने वालों में से नहीं है, और अब चीन भारत को उकसाना चाह रहा है। भारतीय और चीनी सेना 5 मई से पूर्वी लद्दाख में विवाद के बाद एक दूसरे के आमने सामने डटी हुई है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद तो तनाव कई गुना बढ़ गया, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए और इससे ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने इसे बताया नहीं। तब से दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच 9 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। भारत और चीन के बीच 9वें दौर की वार्ता 24 जनवरी को पूर्वी लद्दाख में एलएसी चीनी पक्ष में मोल्दो में आयोजित की गई। बैठक 16 घंटे चली और 25 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे खत्म हुई। सैन्य कमांडर स्तर की बैठक के बारे में एक संयुक्त बयान भी जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि हम पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी बातचीत के कुछ दिनों बाद चीन ने ये कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ना चाहना चाहिए। यानी कि वह चाह रहा है कि भारत व्यापार जैसे कर रहा था वैसे ही करे और सीमा का विवाद वो अपने हिसाब से हैंडल करेगा। उसके बाद चीन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात को पकड़ लिया। 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा था कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच अगर अच्छे संबंध होते हैं तो ये दो पड़ोसियों के लिए भी अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने ये कहा था कि चीन भारत संबंधों के महत्व पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जो बयान दिया है, भारतीय पक्ष को चीन के साथ अपने संबंधों के महत्व को दिखलाता है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे चीन एक बार फिर भारत को उकसाने में लगा हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह दिखाया गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी के करीब सैन्य सामान ला रही है, निर्माण जारी रखे हुए है। भारी संख्या में चीनी सैनिक, बख्तरबंद टैंक और सैन्य ट्रक एलएसी के
पास खड़े हैं। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के अनुसार तो चीन की सेना ने सीमा के पास 350 टैंक तैनात किए हैं। यहाँ तक कि अपनी टाइप 99 की एक बड़ी संख्या को भारतीय सीमा के करीब तैनात किया गया है। पीएलए ने देशपांग क्षेत्र और दक्षिण किनारे सहित कई क्षेत्रों में अपने टैंक तैनात कर दिए हैं, जो ये दिखलाता है कि चीन उकसाना चाह रहा है भारत को लड़ने के लिए। हालांकि इन मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए अमेरिका की बाइडेन सरकार, जो कि खुद भी चीन की हरकतों को झेल रही है दक्षिण चीन सागर में, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी करा है। उन्होंने ये कहा है कि चीन अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। भारत और चीन सीमा के हालात पर अमेरिका ने ये कहा है कि उसने करीब से नजर बनाकर रखा हुआ है और हम भारत के साथ खड़े हैं। व्हाइट हाउस सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली जे हॉर्न ने कहा कि हमने हालात पर करीब से नजर बना रखी है। भारत तथा चीन की सरकारों के बीच चल रही वार्ता की हमें जानकारी है और हम सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी वार्ता का समर्थन करना जारी रखेंगे। जब हॉर्न से यह पूछा गया कि भारत के क्षेत्रों में घुसपैठ करके चीन उन पर कब्जा जमाना चाहता है और जिस तरह की कोशिश कर रहा है, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि बीजिंग के द्वारा पड़ोसियों को डराने धमकाने की कोशिश से अमेरिका चिंतित है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं, वैसे में हम अपने दोस्तों, साझेदारों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं। वैसे आपको बता दें, भारत और चीन के बीच सीमा पर हुई झड़पों के संबंध में बाइडेन प्रशासन की यह पहली प्रतिक्रिया है। इससे पहले बाइडेन ने सीधे सीधे भारत और चीन के मामले में कभी भी बयान नहीं दिया था। इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत इस साल एक चौंकाने वाली ऐसी सूचना मिल रही है कि इस साल भारत अपने गुप्त हथियार को निकाल कर सामने रख देगा। दरअसल भारत का ऑरा, जिसे स्विफ्ट नाम भी दिया गया है, यह उन हथियारों में माना जाता है जिसे भारत बहुत ही गुप्त तरीके से बना रहा है। डीआरडीओ इसके पीछे कई सालों से लगा हुआ है और अब खबर ये आ रही है कि भारत का ये स्टील्थ ड्रोन, जो कि बॉम्बर्स का रूप ले सकता है, यह इसी साल 2-4 महीनों में परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा। फिलहाल भारत अपने इस घातक ड्रोन में रशियन इंजन का इस्तेमाल करके इसका परीक्षण करेगा, लेकिन उम्मीद ये भी जताए जा रहे हैं कि जल्द ही भारत का कावेरी इंजन भी तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल ओरा में किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो 2021 दुनिया को हैरान करने वाला होगा, क्योंकि भारत अपने कई ऐसे हथियारों को दुनिया के सामने रखेगा जो कि अब तक ये माना जाता था कि भारत बना ही नहीं सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर जंग होती है तो बाइडेन सैन्य तौर पर भारत की मदद करेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।